नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय सन्यासी बाबा की। दोस्तों देखिए, गुरुवार के दिन इस जगह बना दो एक स्वास्तिक, 1 महीने में बनोगे करोड़पति, साथ ही घर में होगी धन धान्य की वृद्धि। दोस्तों देखिए, अगर आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि चाहते हैं तो आप पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इन अचूक उपायों को जरूर आजमाएं। दोस्तों, इन उपायों को करने से घर में सुख शांति तथा समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, आज हम आपको गुरुवार के ऐसे अचूक उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके बिगड़े काम बनना शुरू हो जाएंगे, साथ ही आप गुरु कृपा से अक्षमाता धन की प्राप्ति होगी। दोस्तों देखिए, आपको हम ये उपाय पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर और समझकर ही बताते हैं जिससे आपको पूर्ण लाभ मिल सके। इसलिए आप इस उपायों को पूरा समझें और वीडियो को अंत तक देखें, तभी इसका पूरा लाभ उठा सकेंगे। देखिए दोस्तों, आपको अपने फायदे के लिए यह वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान आपके किसी काम का नहीं होता और आपको कोई फायदा नहीं मिलता। देखिए, अगर आप धन धान्य प्राप्त करना चाहते हैं और हनुमान जी महाराज की कृपा पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए इन उपायों के बारे में। दोस्तों देखिए, अगर आप आर्थिक समस्याओं से परेशान हैं, अगर आपके पास पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है, खर्च हो जाता है या फिर आपके हाथ से चला जाता है, तो आपको गुरुवार के दिन मंदिर जाना चाहिए और भगवान विष्णु से आशीर्वाद लेना चाहिए। इससे धन की समस्या खत्म होती है और पैसा टिकना शुरू हो जाता है। साथ ही भगवान विष्णु आप पर कृपा करेंगे तो माता लक्ष्मी की भी मेहरबानी आपके ऊपर होती है। दोस्तों, अगर आपका व्यापार ठप हो गया है और व्यापार में समस्याएं चल रही हैं, आपका व्यापार रुक गया, तो आप गुरुवार को पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और कार्यस्थल पर पीले वस्त्रों का प्रयोग करें। यानी जहाँ पर आप व्यापार करते हैं वहाँ पर पीले वस्त्र पहने और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में लड्डू का भोग लगाएं। साथ ही अगर आप अपने घर में सुख शांति और समृद्धि का वास चाहते हैं तो दोस्तों आप गुरुवार के दिन अपने पूजा घर में बैठें और पूजा घर के सामने बैठकर आपको कुछ सामग्रियों को इकट्ठा करना है। जैसे कि आपको एक थाली में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा शहद और एक लोटा तांबे का जिसमें आपको अपने घर का शुद्ध जल भरना होगा। साथ ही आप 11 चावल के साबुत दाने ले लें और एक देसी घी का दीपक ले लें। दोस्तों, अब इन सारी सामग्रियों को पूजा घर में रखकर माता लक्ष्मी जी की मूर्ति के सामने एक कोरा कागज लें और उस कोरे कागज पर हल्दी या शहद को मिक्स करके एक स्वास्तिक का निशान बनाएं। यानी आपको हल्दी और शहद को मिला करके कोरे कागज पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उस स्वास्तिक के निशान पर 11 चावल के दाने अर्पित करें। फिर आपको जो देसी घी का जो दीपक लिया उस दीपक को प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी जी के मूर्ति या फिर तस्वीर के सामने दाहिने हाथ से ऊपर से नीचे तक घुमाना और फिर दीपक को आपने उस स्वास्तिक के ऊपर रख देना जिससे आपने कागज पर बनाया था। अब दोस्तों, कुछ देर के लिए आपको माता लक्ष्मी का ध्यान करना और माँ लक्ष्मी का ओम महालक्ष्मी नमः यह मंत्र का 1 से 8 या फिर 51 बार इसका जप करना। अपनी श्रद्धा के अनुसार आप कर सकते हैं। दोस्तों, आपने जो फिर स्वास्तिक बनाया, उसके बाद आपने जो स्वास्तिक बनाया उस पर अपनी अनामिका अंगुली से जो आपने तांबे के लोटे में जल लिया था उसे उस पर थोड़ा सा जल स्वास्तिक पर छींट दें और जो फिर आपने जल लिया उस जल को माता तुलसी के पौधे में अर्पित कर दें। देखिए दोस्तों, इसके बाद आपने जो कागज स्वास्तिक बनाया है, यानी जो आपने कागज पर स्वास्तिक बनाया उसे मोड़कर अपनी तिजोरी या फिर अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, इस उपाय को करने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और भगवान लक्ष्मी नारायण भी आप पर हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप धन कई दिनों से अटक हुआ है, यानी आपका धन कई दिनों से अटका हुआ है या फिर कोई लौटाने में आनाकानी कर रहा है, तो आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन या फिर पूर्णिमा या फिर अमावस्या की रात में 11 बार 11 या 21 लौंग कपूर के साथ जला लें। इतना करने के बाद आपको कनकधारा स्रोत का पाठ करें और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपनी समस्याओं को अवगत कराएं, यानी माता लक्ष्मी को अपनी समस्याओं से अवगत कराएं। दोस्तों, ऐसा करने से अटके हुए धन के आने के योग बनते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी आपकी आर्थिक समस्याओं को धीरे धीरे खत्म कर देती हैं और भगवान लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी के साथ उनका हाथ आपके सर पर हमेशा हमेशा के लिए बना रहता है।